जब जीवन की लीला समाप्त होने लगे तो ब्रह्मांड भी मौन हो जाता है। तब न कोई युद्ध होता है, न कोई विजय, केवल समर्पण। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने आया हूँ जिसे युगों तक छिपाकर रखा गया। हाँ, वो 12 तीर जो मेरे हृदय को चीर गए थे। महाभारत समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई, परंतु उस युद्ध में जो खोया गया वो कभी नहीं लौट सका। गांधारी, जिनकी आंखों पर वर्षों से पट्टी बंधी थी, अब उनका हृदय जला पड़ा था। उन्होंने अपने 100 पुत्रों की मौत का दोष मुझ पर लगाया। गांधारी का शाप, हे कृष्ण, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तेरा भी नष्ट होगा। और मैंने नतमस्तक होकर उनकी वेदना स्वीकार की। समय बीता, द्वारका फिर से समृद्ध हुआ, परंतु भीतर एक विष उग आया था। यदुवंश में घमंड, अभिमान और मद फैल गया। एक दिन ऋषि दुर्वासा, नारद और अन्य तपस्वियों का अपमान कर दिया गया। यही क्षण था जब विनाश का बीज बोया गया। और फिर वही हुआ, यदुवंशियों में आपसी हिंसा। जो कभी मेरी शक्ति थे, आज मेरे सामने एक दूसरे का अंत कर रहे थे। जब सब समाप्त हुआ तब मेरे भ्राता बलराम ध्यान में लीन होकर शेषनाग के रूप में लौट गए। अब मैं अकेला था। मैंने अपना मुकुट उतार दिया, अपना सुदर्शन छोड़ दिया और चल पड़ा एक अंतिम यात्रा पर। वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे मैं बैठा ध्यान में लीन था। वहीं आया एक शिकारी, जरा। उसने मुझे हिरण समझकर एक तीर चला दिया। वो तीर मेरे पैर में लगा। वो घबराया, दौड़ा और मेरे चरणों में गिर गया। मैंने कहा, उठो जरा, तुम केवल एक माध्यम हो। तुम्हारा तीर केवल एक संकेत है। उस तीर में दर्द नहीं था, परंतु जो अंदर के तीर थे वो हृदय को चीर देने वाले थे। वो 12 तीर जो किसी धनुष से नहीं बल्कि समय और कर्मों से चले थे। अभिमन्यु, जब उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और मैं मौन रहा, वो मौन मेरा पहला तीर था। कर्ण, जिसके साथ न्याय और दया का संतुलन करना असंभव था, उसकी मृत्यु। दूसरा तीर भीष्म पितामह, जिनसे वचन लिया परंतु उनका आदर नहीं बचा सका। तीसरा तीर गांधारी का शाप, एक माँ की पीड़ा जिसने मुझे शाप दिया। चौथा तीर अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र का उपयोग और उसके जीवन की पीड़ा। पांचवा तीर द्रौपदी, जिसने बार बार पूछा, हे कृष्ण क्यों? उसका प्रश्न। छठा तीर शिशुपाल, जिसे मैंने 100 अपराधों तक माफ किया परंतु अंततः उसे मारा। सातवां तीर बलराम, जो जीवन भर मौन रहा परंतु उसका मौन बहुत कुछ कह गया। आठवां तीर रुक्मिणी, जिसने प्रेम किया पर मैं हर समय साथ न दे सका। नवां तीर सत्यभामा, उसकी ईर्ष्या और मेरी उदासीनता। 10वां तीर अर्जुन, जिसने अंत में अपने सारे अस्त्र निष्फल पाए। 11वां तीर मैं स्वयं, मेरा मोह, मेरा संकल्प, मेरा समर्पण। 12वां तीर मैंने जरा से कहा, जाओ और कह दो संसार से कि श्री कृष्ण की लीला पूरी हुई। फिर मैंने आंखें मूंद लीं। आकाश गूंज उठा, धरा कांप उठी और समय रुक गया। उसी क्षण सागर उठ खड़ा हुआ। द्वारका, स्वर्ण नगरी धीरे धीरे जल में समा गई। जो संसार ने देखा वो अंत था, पर जो नहीं देखा वो आरंभ था। कलियुग का समय से बड़ा कोई नहीं, ना मैं, ना तुम, ना यश, ना मृत्यु। जो जैसा करता है समय उसका वैसा ही लेखा जोखा करता है। जो शाश्वत है वो प्रेम है, जो सत्य है वो धर्म है, बाकी सब लीला